फ्रेंड्स, आज मैं आपको हिंदी रीडर की बुक पढ़ाऊंगी। क्लास 8 के सभी बच्चे अपने बैग से अपनी हिंदी रीडर की बुक निकालिए। प्यारे बच्चों, इसमें आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर 8 स्वामी विवेकानंद। ये आपका चैप्टर है, था स्वामी विवेकानंद। आइए इस चैप्टर की रीडिंग लगाते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी भारत के नवजागरण की शंख ध्वनि करने वाले महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का स्थान अद्वितीय है। इनकी जीवनी के माध्यम से सद्गुणों का विकास तथा मानव सेवा को ईश भक्ति का सबसे बड़ा साधन मानने की प्रेरणा दी गई है तथा बच्चों को सदा दीन दुखियों तथा आपदाग्रस्त लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहने के लिए प्रेरित किया गया है। आइए इस चैप्टर की रीडिंग लगाते हैं। भारत के नवजागरण की शंख ध्वनि करने वाले महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद जी का स्थान अद्वितीय है। उनका दिव्य संदेश वस्तुतः भारत के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए भी नए आध्यात्मिक उत्थान का उद्घोष था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में हुआ। बचपन का उनका नाम नरेंद्र नाथ था। वे प्रारंभ से ही होनहार दिखाई देते थे। उन्होंने अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा पाई और सन 1884 में बीए की डिग्री प्राप्त की। बचपन से ही उनके अंदर एक प्रबल आध्यात्मिक भूख थी। कुछ दिनों तक वे ब्रह्म समाज के अनुयायी थे, पर ब्रह्म समाज के सिद्धांत उनकी प्यास न बुझा सके। अतः सत्य की खोज में वे इधर उधर भटकने लगे। उन दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रति लोगों की बड़ी श्रद्धा थी। नवयुवक नरेंद्र नाथ ने भी उनके सत्संग से लाभ उठाना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उनके उपदेशों से वे इतने प्रभावित हुए कि उनकी भक्त मंडली में सम्मिलित हो गए उनकी भक्त मंडली में सम्मिलित हो गए। स्वामी विवेकानंद ने गुरुदेव के प्रथम दर्शन का वर्णन इस प्रकार किया है। देखने में वे बिल्कुल साधारण आदमी मालूम होते थे। उनके रूप में कोई विशेषता न थी। बोली बहुत सरल और सीधी थी। मैंने मन में सोचा कि क्या यह संभव है कि ये सिद्ध पुरुष होंगे। मैं धीरे धीरे उनके पास पहुंचा और उनसे वे प्रश्न पूछे जो मैं अक्सर औरों से पूछता था। महाराज, क्या आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। मैंने फिर पूछा, क्या आप उसका अस्तित्व सिद्ध कर सकते हैं? जवाब मिला, मैं उसे ठीक वैसे ही देखता हूँ जैसे तुम्हें। नरेंद्र नाथ जी की माता उच्च कांक्षणी स्त्री थी। उनकी इच्छा थी कि मेरा लड़का वकील हो, अच्छे घर में उनका ब्याह हो और दुनिया के सुख भोगे। जब रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव में आकर नरेंद्र नाथ ने संन्यास लेने का निश्चय किया तो उनकी माता परमहंस जी की सेवा में उपस्थित हुई और अनुनय विनय की कि मेरे बेटे को जोग न दीजिए, पर जिसने आत्मानुभूति के आनंद का स्वाद पा लिया हो उसे अलौकिक सुख भोग कब अपनी ओर खींच सकते हैं। नरेंद्र नाथ की वैराग्य प्रवृत्ति अधिकाधिक बढ़ती ही गई। रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि के बाद उनके शिष्यों के नेतृत्व का भार नरेंद्र नाथ पर ही आया। तभी उन्होंने तथा उनके साथियों ने संन्यास का व्रत लिया। उसके बाद स्वामी जी उच्च आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर चले गए। सत्य की खोज करने के लिए उन्होंने सभी तरह के कष्ट प्रसन्नता से सहे। स्वामी जी ने स्वयं कहा है कि मुझे 2-3 दिन तक खाना न मिलता था। अक्सर ऐसे स्थान पर नंगे बदन सोया हूँ जहाँ की सर्दी का अंदाजा थर्मामीटर से भी नहीं लगाया जा सकता। कितनी ही बार शेर, बाघ और दूसरे शिकारी जानवरों का सामना मुझसे हुआ। पहाड़ से उतरकर बंगाल संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश, राजपूताना, राजस्थान, बम्बई आदि का उन्होंने भ्रमण किया। वे जिज्ञासु, सूजन, श्रद्धावश उनकी सेवा में उपस्थित होते थे। उन्हें वे धर्म और नीति के तत्वों का उपदेश देते थे और जिसे विपदग्रस्त देखते उसको सांत्वना देते थे।
जब स्वामी जी मद्रास में थे तब उनको अमेरिका में सर्वधर्म सम्मेलन के आयोजन का समाचार मिला। भक्त मंडली की सहायता से वे इस पवित्र यात्रा पर रवाना हो गए। उनकी यात्रा अमेरिका के इतिहास की अमर घटना है। यह पहला अवसर था कि जब कोई पश्चिमी जातियाँ दूसरी जातियों के धर्म विश्वासों के स्वागत के लिए तैयार हुई हों। पहले तो किसी ने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया, पर सभापति ने बड़ी उदारता के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वह समय आ गया कि स्वामी जी अपने श्रीमुख से कुछ कहें। स्वामी जी ने ऐसी पांडित्यपूर्ण, ओजस्वी और धारा प्रभा वक्तृता की कि श्रोता मंडली मंत्रमुग्ध सी हो गई। यह पराधीन भारत का हिंदू और ऐसा विद्वत्पूर्ण भाषण किसी को विश्वास न होता था। आज भी उनके उस भाषण को पढ़ने से भावावेश की अवस्था हो जाती है। कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करना, उसमें फल या सुख की भावना न देखना, ऐसी बात थी जिससे पश्चिम वाले अब तक सर्वथा अपरिचित थे। स्वामी जी के ओजस्वी भाषणों और सच्चाई से भरे उपदेशों से लोग इतने प्रभावित हुए कि अमेरिका के अखबार बड़ी श्रद्धा और सम्मान के शब्दों में स्वामी जी की बड़ाई छापने लगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।